फिर फंस जाओगे, उन्हें दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जीव की रक्षा करना जरूरी है, जीवात्मा की रक्षा करना जरूरी है। इसको बंधन मुक्त कराना है। ये जो जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है, इसको खोल करके और इसकी रक्षा करनी है। रक्षा बंधन आपका तभी होगा। सब लोगों की बात बता रहा कि रक्षा तभी होगी, जीवात्मा की रक्षा तभी होगी। धागा तो आज आपको मिलेगा, जिसको राखी कहते हो, उसको हाथ में बांधोगे। शरीर की रक्षा तो गुरु की दया से भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम के अनुसार शाकाहारी भजनानंदी लोगों की होगी, शरीर की रक्षा होगी, लेकिन आत्मा की रक्षा इससे नहीं होगी। ये जो राखी अभी बटेगी, ये जो धागा बटेगा अभी, इसको आप अपने हाथ में बांधोगे, अगले पूर्णिमा तक बांधे रहना रहेगा। इससे आंधी आफत से, प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं, उससे बचत होगी। प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं भी बता दें, आप समझ जाओ गांव के लोग। जैसे बाढ़ आ गई, जो अभी बहुत आएगी, भूकंप आ गया, जैसे यानी समझो कि ऊपर से वज्रपात हो गया, चमक के साथ, गड़गड़ाहट के साथ वो एक शक्ति गिरती है, जहाँ पर जला देती है, जहाँ गिरती, वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। प्राकृतिक प्रकोप किसको कहते हैं? बीमारी हो गई, हटने का नाम नहीं ले रही है। आग लग गई जंगल में तो बुझने का नाम नहीं ले रही। बारिश हो रही है तो झमाझम बारिश हो ही रही है, तब उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप और प्राकृतिक आपदा में बचत तो होगी इससे, किससे? इस धागा से। और जो लोग यहाँ आए हो प्रसाद खाओगे अपने हाथ से लेकर के, लेकिन आत्मा की रक्षा नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये बंधी हुई है। आपको बताया था कि ये बंधी हुई है जीवात्मा, 8 गांठ में बंधी है। 14 15 और 17 रसरी बांध दिया तो बौबितान आपको सुनाया गया है। इसके अलावा भी बंधन के बारे में बताया गया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाटी मान। और नाटी के कहूँ नाटी हो वही वाको कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूँ बखान। 14 15 और 17 रसरी बांध दिया तो बौबितान। उमरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। अर्थ तो बताया गया है, पहले कई बार बताया गया, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ। यह शरीर मिल गया आपको, अब खाने का इंतजाम करना जरूरी हो गया शरीर को चलाने के लिए, क्योंकि काम इसी से करना है। चाहे भजन भाव भक्ति का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे संगत की सेवा का हो, गुरु के आदेश का पालन करना हो, चाहे गृहस्थी चलानी हो, इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। ठंडी गर्मी से बचाने का कपड़े का इंतजाम करना है, घर बनाना है, बाल बच्चों की देख रेख करनी है, फूल बगीचा लगाते हो कि जिससे अच्छी हवा मिले, प्राकृतिक हवा मिले, उसको भी सिंचाई गुड़ाई जरूरी है। अनाज उगाते हो, नौकरी करते, व्यापार करते हो, तो समझो ये भी जरूरी है। शरीर के नाते ही औरत आ गई, उसका भी देख रेख जरूरी है, जिम्मेदारी होती है, और रक्षा करना उसका। हाथ पकड़ करके जब लाते हो वादा करके कि जीवन भर साथ निभाएंगे, तो निभाना पड़ता है, फर्ज तो अदा करना ही करना पड़ता है। और अगर आप उसको नामदानी बना दोगे तो आपको सहयोग करने लगेगी,
और अगर दुनियादार रहेगी तब सहयोग नहीं करेगी परमात्मा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा, उस पर सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह इन बच्चियों के लिए है, आपको शरीर मिल गया बच्चियों, अब अगर पति नामदानी हो गए, एक जैसा खान पान हो गया, घर का बच्चे नामदानी हो गए, पहनावा हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो यही गृहस्थ आश्रम फिर स्वर्ग जैसा जैसे पहले था अन्य युगों में उसी तरह हो जाएगा। और नहीं तो खींचातानी होगी, लड़का अपनी तरफ खींचेगा, बहू अपनी तरफ खींचेगी, औरत अपना चलाना चाहेगी, पति अपना चलाना चाहेंगे, सास ससुर अपना चलाना चाहेंगे, माता पिता अपना चलाना चाहेंगे, तो उसी में खींचातानी हो, उसी में टेंशन होता है। घर छोड़ करके आदमी भगता है, औरतें जल करके जहर खा के मारती हैं, तो दुर्दशा हो जाती है। तो अब ये परिवार बच्चा पैदा किया, अब उसकी भी देख रेख जरूरी है, दूध पिलाना बच्चे को जरूरी है, बच्चियों के लिए उनका तेल मालिश जरूरी है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए खेल खिलाना आपके लिए ज़रूरी है कि दौड़ लगाना सीख जाए, चलना फिरना सीख जाए, पढ़ाना ज़रूरी है, योग बनाना ज़रूरी है। एक जिम्मेदारी वो भी बढ़ गई, 24 घंटे का समय है, उसी में से उसके लिए भी आपको निकालना है। और लड़के के लड़का पैदा हो गया, उसके लड़का पैदा हो गया, तो लाइबिलिटी जिसको जिम्मेदारी कहते हैं वो और बढ़ गई। रहने का 3.5 हाथ का जगह चाहिए, और कई मकान बनाते चले गए। एक कमरे में पति पत्नी रह सकते हैं, एक कमरे में 2 भाई रह सकते हैं, एक कमरे में 2 बहनें रह सकती हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए कमरा, छोटे बच्चे का पढ़ाई का अलग कमरा, सोने का अलग कमरा, ड्राइंग रूम अलग है, हर सब बच्चों का ड्राइंग रूम अलग है, बनाते बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोने के लिए तो 3.5 हाथ की जगह चाहिए, पेट भरने के लिए तो रोटी चाहिए, 2 खा लो, 4 खा लो, 6 खा लो, लेकिन आवश्यकताएं आदमी की बढ़ती चली जा रही हैं, ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं फंसाव बढ़ता चला जा रहा है। एक दुकान थी, 4 दुकान खोल लिया, एक कारखाना है, हविष और लालच, बस 2 कारखाने 4 कारखाने लगा दिए, अब फंसाव और बढ़ गया। एक ट्रक थी, 4 ट्रक मंगा लिया, रात को फ़ोन आया 12 बजे, गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, पलट गई, आदमी मर गया, खड़ा कर लिया पुलिस वालों ने, और रात को गाड़ी उठाओ भग कर के जाओ, नहीं गाड़ी है बाइक से जाओ, ट्रेन बस पकड़ो, जाओ वहाँ सुलह करो, समझौता करो, वहाँ पर जुर्माना भरो, गाड़ी बनवाओ। तो अब ये क्या है? बहुत धन संपत्ति हो गई, कैसे संभालें, कहाँ लगाएं, क्या करें, चौलड़ पचलड़ सतड़ रसरी। आप ये समझो ये 5 हैं, क्या है ये? आप ये समझो काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये बना दिया उन्होंने। और क्या? ये बंधन जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये समझो कि ये बंधन है। 5 ये हैं और 3 ये गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 8 ये हो गए। और आप ये समझो सतलड़ रसरी, आप ये समझो 3 ये और 4 ये कौन? मन चित्त बुद्धि और अहंकार, तो 4 3 7 ये हो गए, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। तो ये समझो कि ये क्या है? ये बंधन है। तो इसमें ये जीवात्मा बंध गई, अब निकल नहीं सकती। निकलेगी कब? जब कोई बंदी छोर मिलेगा, बंधन से मुक्त होने का रास्ता निकालेगा, बताएगा। तो बंदी छोर कौन होते हैं? बंदी छोर गुरु होते हैं, समर्थ गुरु होते हैं बंदी छोर, वो बंधन से मुक्त कराते हैं। देखो तरह तरह के जीव गुरु महाराज के पास आए,
और आप भी तरह तरह के जीव हो, अलग अलग योनियों से आए हुए हो, लेकिन सबके बंधन से मुक्त होने का रास्ता सत्संगों में मिलता है, गुरु महाराज के मिला है और बताया जा रहा है। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने उपदेश किया अपने बच्चों को, भक्तों को उपदेश किया और कहा जाओ और तुम इससे और लोगों को फायदा दिलाओ, जो फायदा तुमको सत्संग सुनने से भजन करने से मिला उसको और लोगों को बताओ, उनको भी फायदा हो, वो भी तकलीफ़ों से मुक्त हों, वो भी अपनी गांठ को खोलें, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लें। जैसे आप प्रचारकों को बताया जाता है भाई प्रचार करो, सत्संगियों को बताया जाता है प्रचार करो, ये जो आपको लाभ मिला है, ये जो ज्ञान मिला है इसको बांटो, समझाओ और बताओ ये जो सुनते हो। इसी तरह से उन्होंने उपदेश किया अपने शिष्यों को कि जाओ अब तुम प्रचार करो। तो तैयारी करने लगे लोग। उसमें से एक आदमी ने कहा, सीधा साधा भोला भाला था, आप कुछ लोग तो पढ़े लिखे हो, अपने पढ़ी लिखी बुद्धि लगाओगे, उस हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को समझाओगे, और कुछ कम पढ़े लिखे लोग हो, गांव के रहने वाले हो, सीधे साधे हो, कमाने और खाने वाले हो, दिन में कमाते हो, सुमिरन ध्यान भजन करके सो जाते हो, तो आप ऐसे भी लोग हो। ऐसे ही एक था, उसमें कम पढ़ा लिखा था लेकिन भगत पूरा का पूरा था। देखो यह हमने देखा, कम पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। कभी अकल लग भी जाती है और कभी फेल भी हो जाते हैं। तो सीधा साधा था, तो उसने कहा गुरुजी क्या प्रचार करेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु ने कहा तू जा दरवाजे दरवाजे और यही कहना, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़, गुरु बंदी छोड़। तब कहा तो कहते हुए चले जाएंगे, अरे तू साधु वेश में है, दरवाजे पर जाके कहना, कोई दे देगा, कुछ तो ले लेना, चावल चून ले लेना, तू ले आना, यहाँ भंडार में बन जाएगा, श्रद्धा प्रेम से जो कोई देगा। तो गया प्रचार करने लगा। तो एक दरवाजे पर तोता लटका हुआ था पिंजरे में। तो तोते ने कहा कि भाई बंदी छोड़ माने क्या होता है। तब उसने कहा बंधन से मुक्ति होती है। तो गुरु बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। कौन गुरु दिलाते हैं? तो जानकार होते हैं बंधन को काटने का, वो काट करके कटवा करके मुक्ति दिला देते हैं। तब उसने कहा अच्छा तो तू ये बता कि मेरा ये बंधन कैसे कटेगा, मैं पिंजरे से कैसे निकल पाऊँगा, मैं तो बंधन में आ गया। मैं तो पेड़ों पर उड़ता था और अपने मन से फल को खाता था, अच्छा, मेरा खाया हुआ फल नीचे गिरता था, उसको आदमी खाते थे, जानवर खाते थे, चींटियाँ खाती थीं, चींटे खाते थे, अन्य कीड़े खाते थे, और आज हमको जो कुछ भी सड़ा कला मिल जाता है, हम बंधन में हैं, परतंत्र हैं, तो हमको वही खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, पानी वही गंदा पानी, कोई बदले रोज़ न बदले, तो भाई हम कैसे मुक्त होंगे। तो चेला बेचारा सीधा साधा क्या जवाब दे। उसने कहा भाई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, हम अपने गुरु महाराज से पूछ के बताएंगे। तो तोते ने कहा तो कल फिर आना, आज जाना पूछ लेना और हमको बता देना, और हमारी मुक्ति जब हो जाएगी तो हम तेरे गुरु को मान लेंगे कि हाँ गुरु तेरे समर्थ हैं और बंदी छोड़ हैं। तो वो अपना 2-4 6 घर 10 घर जहाँ तक पैदल जा पाया गया, यही बताता हुआ कहता हुआ, और जब लौटा शाम को
तो गुरुजी बैठे हुए थे, गया प्रणाम किया। सबसे पहले यही कहा सरकार, एक तोता पिंजरे में बंद था, उसने कहा कि तुम्हारे गुरु हमारे बंधन को कैसे मुक्त करेंगे, हम कैसे पिंजरे से मुक्त होंगे। बस गुरुजी हो गए बेहोश, गिर गए। दौड़े सब लोग, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। एक आदमी उसमें से सुन रहा था उसकी बातों को। उसने लोगों से कह दिया कि इसने कोई बात कही है गुरुजी को, जिससे गुरुजी गिर गए, बेहोश हो गए। अब उस पर लोग बरस पड़े। अब बेचारा वो क्या करे, सीधा साधा, वो क्या जवाब दे लोगों को। वो भी बिल्कुल एकदम सूख करके बिल्कुल सिकुड़ गया, एकदम जैसे सुगर सिकुड़ जाती है, ऐसे बेचारा बैठा है, क्या करे। वो भी जो कुछ कर पा रहा है कर रहा है, तलवा मल रहा है, पैर दबा रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब आधा घंटा के बाद गुरुजी फिर आँख खोले, उठ गए। जैसे रोज़ काम करते थे, जैसे रोज़ चलते फिरते थे, हंसते बोलते थे, फिर हंसने बोलने लग गए उसी तरह से। तो लोग खुश हो गए। उसको भी लोगों ने कहा, क्या कहा था तूने, सीधा साधा था बेचारा, बता दिया। लेकिन कोई फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी ठीक हो गए और गुरुजी हंसने बोलने लग गए, जैसे पहले थे उससे भी ज़्यादा प्रसन्नचित्त दिखने लग गए। लेकिन वो डरा डरा सा रहा कि रात को तो नहीं बोल रहे हैं, सुबह न पिटाई करते हैं लोग। सुबह सुबह जल्दी ही निकल गया और पहुंचा दरवाजे पर बोलते हुए लोगों के जहाँ तोता था। तो कहा भाई, तोते ने कहा भाई पूछा। अरे भाई पूछा क्या, जान का खतरा तुमने पैदा कर दिया, ऐसा सवाल कर लिया। मैं तो वहाँ पहुँचा, पूछा जैसे तैसे गुरुजी बेहोश हो गए। बहुत देर तक बेहोश रहे। हम तो डर गए कि ये चेला लोग ही हम पर न बरस पड़ें या हमारे गुरुजी को कुछ न हो जाए। हम तो भैया बहुत परेशान हो गए, आपने कैसा सवाल कर दिया। बस तोता बेहोश हो गया, तोता गिर गया उसी में। अब ये सोचा ये भी एक आफत आ गई। गुरुजी से कहा, वो बेहोश हो गए, और गुरुजी की बात बताया, तोता बेहोश हो गया। अब यह तो तुरंत बढ़ गया आगे, और आगे बढ़ गया। तब तक वो घर की मालकिन आई, देखी कि तोता तो मर गया। अभी हिलाया डुलाया, कोई जान नहीं उसमें। तो उसने कहा चलो फेंक आऊँ। तो दूसरे दरवाजे से ही उसको लेकर के गई। उधर से ही रास्ता था जिधर ये गया था, उधर से ले गए, वहाँ छोड़ करके चली आई, डाल करके नीचे। धीरे से ऐसे डाल दिया नीचे, और पिंजरा लेकर जब लौटी तो जैसे लौटने लगी तैसे तोता उड़ गया, और उड़ करके गया आगे पेड़ पर, डाल पर बैठ गया। और जब ये इधर से गया तब बोला, मैं तुम्हारे गुरु का इशारा समझ गया। और देखो जैसे गुरु जी बेहोश होकर के बताए कि दुनिया को भूल जाओ, होश में न रहो, उस वक्त पर प्रभु में लीन हो जाओ जब भजन करो। तो मैं बेहोश हो गया तो बंधन से मुक्त हो गया। प्रेमियों, बताया तो जाता है, गुरु महाराज ने भी बताया कि भजन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, जो भी करो उसमें मन लगाओ। ऐसा मन लगाकर भोजन बनाती हो बच्चियों, मन लगा करके खेत की गुड़ाई जुताई करते हो, मन लगा करके बिजनेस व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, तब उसमें तरक्की हो जाती है। ऐसे इसमें मन लगा के भजन करो। उस वक्त पर आप भूले रहते हो, क्या भूले रहते हो, आपको पेशा भी महसूस हो, लेकिन काम जरूरी है तो उस काम को करते रहते हो।
और जब नहीं बर्दाश्त हो पाता है तब जाते हो पेशाब करने के लिए, भूख लगती है, ज़रूरी काम करके फिर खाते हो, भूख का पता नहीं रहता है, काम दिखाई पड़ता है। ऐसे वो ध्यान में रहना चाहिए कि हम सुमिरन कर रहे हैं तो कहीं ऐसा न हो खंडित हो जाए। जिनके नाम को लेना है उनके रूप को हम याद न कर पाएँ तो हमारा सुमिरन न पके, सुमिरन न पूरा हो। ध्यान का हमारा जो ये समय है वो न बर्बाद हो जाए, ध्यान न लग पावे, हमारा मन इधर उधर चला जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपको बताऊंगा कि बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति आपका इतना आसान नहीं है बंधन को खोलना। अनुसूत पुराण को वह उपाय कहो उपाय और छूट न अधिक भाई आपको समझाया गया है कि बहुत कोशिश किया लेकिन गांठ नहीं खुल पाई। उसका दो कारण ये रहा, यही एक तो मन की खुरापात, बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, असूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। समर्थ गुरु नहीं मिले, शिक्षा देने वाले नहीं मिले, समझाने बताने वाले नहीं मिले, कराने वाले नहीं मिले, करने में मदद करने वाले नहीं मिले, इसलिए फंसते चले गए। दूसरा कारण यह है कि ये जो शक्तियाँ हैं, दैवी शक्ति जिसको कहा गया है, ये देवी और ये जो देवता हैं जिनके अधीन ये शरीर है, जिनके अधीन ये मन है, जिनके अधीन ये चित्त है, अहंकार है, ये जिनके अधीन में, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो जैसे समझो कि दफ्तर का अधिकारी होता है, दफ्तर का अधिकारी होता है, ऐसे वो अपने अधिकारी हैं। कौन? दफ्तर का जो अधिकारी होता है, उसके काम के आधार पर उसको खुश रख करके तनख्वाह में लिया जा सकता है। अधिकारी को जो नाराज़ कर देते हैं उनका नुकसान ही होता है। मान लो आपको किसी को पैसा रुपया देना है, बाकी हो, राशन वाले को देना है, तेल वाले को देना है, मसाला वाले को देना है आपको, और 10 दिन बाद तनख्वाह मिली तो वो तो ब्याज जोड़ लेगा, नहीं भी कुछ कहेगा तो ब्याज जोड़ लेगा, दाम बढ़ा करके यानी समझो सामान बेचेगा, क्योंकि उसको भी ब्याज पड़ जाता है, उधार लाता है जब सामान। तो अब आप ये समझो अधिकारी को खुश रखना जरूरी है, तभी यानी समझो कि आपको कुछ मिलेगा। तो ये नहीं चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है? ये जिन्होंने शरीर ये बनाया है, जो इसकी देख रेख परवरिश करते हैं और जो इसके मालिक हैं जीवात्मा को निकाल कर शरीर को खाली कराने के लिए, ये नहीं चाहते हैं। तो आपको बताया सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा करते हैं और विष्णु पालन का काम करते हैं और शिव संहार का काम करते हैं, और इनकी तीनों की माँ है आद्या महाशक्ति। तो ये चारों लगे हुए हैं, ये नहीं निकलने देना चाहते हैं। कहाँ नहीं जाने देना चाहते हैं? अपने धाम, अपने घर, अपने पिता के पास ये नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। ये मांग करके लाए हैं, ये सोचते हैं कि ये जो सबके सब जब चले जाएंगे, काल भगवान यही सोचते हैं कि जब सबके सब ये चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा मृत्युलोक, यह नर्क बनाना हमारा ये बेकार हो जाएगा, हर जीव अगर पार हो जाएगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं। तो संत जब आते हैं तो उनकी बातों को काट नहीं सकते हैं, मिट नहीं सकते हैं, उनके सामने टिक नहीं सकते हैं, लेकिन बाधा तो डालते हैं। कैसे बाधा डालते हैं ये भी आपको बता दें। आपको बताया था कल कि मन की डोरी माया के हाथ में है और चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में है, बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में है, और समझो कि अहंकार की डोरी शिव के हाथ में है। तो ये डोरी को खींच देते हैं। कैसे ये भी बता दें बाप को। जैसे आप किसी के यहाँ घर में गए, नोटों की गड्डी रखी है,
या सोना रखा है, चांदी हीरा रखा है, और आपने देख लिया और वो चला गया चाय पानी का इंतजाम करने, सामान लेने, तो आपका मन कहेगा कि लाओ इसको उठा के रख लें, एक हीरा का टुकड़ा मिल जाएगा इसमें से, रख लेंगे अगर, तो आप पे समझो कि बहुत कुछ हमारे पास हो जाएगा, तरक्की कर जाएंगे। ये यानी आपकी इच्छा हुई, इच्छा जगी आपकी, ये इच्छा हुई कि इसको रख लें। चित्त से आपने चिंतन किया कि हाँ इसको ले लिया जाए, रख लिया जाए। तब तक विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, चोरी करना पाप है। उन्होंने डोरी को खींच दिया, सतोगुणी डोरी रहती है उनकी, तो उन्होंने खींच दिया। रजोगुणी डोरी जब खींचा तो यानी समझो कि इच्छा हुई, चित्त ने चिंतन किया कि ले लिया जाए। अब उन्होंने जब सतोगुणी डोरी खींचा, तब आप समझो ये ज्ञान हुआ कि नहीं चोरी करना पाप है, तब कहोगे नहीं 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 उठाएंगे। तब तक फट से डोरी खींच देंगे कौन? शिव जी, अहंकार आ जाएगा। अरे कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, उठाओ रखो और देखा जाएगा, रुपया पैसा हो जाएगा तो मुकदमा लड़ जाएंगे उसी पैसे से, और फिर देना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अब तब तक तो बेंच बांच के बैंक में जमा कर देंगे, ब्याज से लड़ते रहेंगे। बस अहंकार आ गए और आपने चोरी कर लिया, और पाप लग गया कि नहीं? चोरी करना पाप होता है, धोखा देना पाप होता है, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, धोखा देना, बेईमानी करना, यह सब पाप होता है। तो पाप हो गया, पाप हो गया तो अब उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी इसी शरीर से, और शरीर से न भोग पाए ज़्यादा हो गया तो शरीर छूटने के बाद नरकों में 84 में सज़ा भोगनी पड़ेगी कर्मों की। पूरे कर्म भी बन जाते हैं, यही बना देते हैं, क्योंकि ये पुण्य और पाप जब से बना तब से बंधन में बंध गया आदमी। पूरे कर्म भी जो है यह भी नहीं निकलने देता है। क्यों? क्योंकि पाप पुण्य जब दोनों नासे तब मामे मम प्रवास है। पुण्य अगर रह जाएगा तो भी आपको जन्म लेना पड़ेगा, राजा महाराजा के यहाँ जन्म लोगे, ज़्यादा पुण्य हो जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे आपसे पुण्य करने से, तो मरने के बाद उनके लोकों में जाकर रहना पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पाओगे वहाँ से, फिर आना पड़ेगा मनुष्य शरीर में। तो ये दोनों एक तरह से संत मत के हिसाब से बाधक हैं। अब पुण्य कैसे बनता है यह भी आपको बता दें। जैसे दरवाजे पर कोई आया भूखा है, कहता है माई एक रोटी दे दो, भाई भूख लगी है 2 रोटी दिला दो। अब आपने सोचा, चित्त से चिंतन किया कि हाँ दे दिया जाए, इसको दे दिया जाए। तब तक माया ने मन की डोर को खींच लिया और संकल्प विकल्प होने लग गया कि दिया जाए कि न दिया जाए, दिया जाए कि न दिया जाए। तब तक विष्णु ने डोर को खींच दिया, कहा दे दिया जाए, दे दिया जाए। देने से पुण्य बन जाएगा। रोटी खिलाना, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। फिर माया ने कहा भाई दिया जाए न दिया जाए, फिर खींचा उसने, दिया जाए न दिया जाए, फिर संकल्प विकल्प होने लग गया। तब तक शिव ने डोरी खींच दिया, अहंकार आ गया, अरे दे दो, कोई कमी है? पहले ये सोच रहे थे कि रोटी पता नहीं हो, घर में न हो, दोबारा फिर न बनाना पड़े रोटी दिलाने इसको।
यही सब संकल्प विकल्प हो रहा था। आप लोग भी सोच रही थी बच्चियों कि कहीं ऐसा ना हो कम पड़ जाए, बनाया है पूरे परिवार के लिए रोज जितना बनाते थे। उस समय ये भूल जाएगा कि बरकत मिल जाती है। यानी 5 रोटी अगर बनाओ और 2 आदमियों को खाना हो और छठवा कोई आ गया तो वो भी खा जाता है, बरकत हो जाती है। कभी कभी देखो थोड़ा ही आदमी खाता है तो मन भर जाता है, और कभी कभी पूरा पेट भरता है, बिल्कुल नगाड़ा तन जाता है, पेट के नगाड़े जैसा हो जाता है, तो भी मन नहीं भरता है, इच्छा की तृप्ति नहीं होती है। तो ये भूल गया। अब अहंकार आया वहाँ पर, खींचा डोरी अहंकार की। किसने खींचा? खींचा शिव जी ने। अरे दे दो, कमी नहीं है, बन जाएगा, फिर बन जाएगा, बना देंगे। पर दे दिया, भूखे को रोटी खिला दिया, अब पूरी बन गया। पूरी बन गया तो अब पूरी बहुत इकट्ठा हो गया तो भी फंस गए। तो पूरी करने से क्या मिलता है? पूरी करने से यानी शरीर की रक्षा होती है। कपड़ा किसी दे दो तो कपड़े की कमी नहीं होती है, अनाज खिला दो अनाज की कमी नहीं होती है, मदद कर दो कोई ना कोई तुम्हारा भी मदद करने वाला तैयार हो जाता है। लेकिन जीवात्मा का उद्धार उससे नहीं होता है। जीवात्मा अपने घर पूरी से नहीं पहुंच पाती है और पाप करने से फंस ही जाती है। तो इस तरह से यानी फंसाव है, गांठ नहीं खुलती है। लेकिन जब बंदी छोर मिल जाते हैं, गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल जाते हैं और वो बंधन काटने का उपाय बता देते हैं। गांठ खोल करके यानी बंधन खोल करके और रक्षा करने का उपाय बता देते हैं और उस उपाय में लग जाते हैं तो भी बाधा आती है। कैसे आती है ये भी बता दें। देखो ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये बताया आपको 5 तत्व से बना है। जन्म अस्त्र प्रणामी वृद्धि 6 शक्तियों से माँ के पेट में तैयार हुआ है और जीवात्मा यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में बैठा दी गई है। यहीं से इस पूरे शरीर को ये चलाती है। 10 प्रकार के जो प्राण हैं वो भी इसी के ताकत से चलते हैं और ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं यह भी चलती हैं। लाखों की संख्या में नसें हैं, यह भी उसी के ताकत से काम करती हैं। ये जितना भी हड्डी पसली ये सब है उसी की ताकत से, जीवात्मा के ताकत से ये चलता है, उसी से ये चलता है, वही सब कुछ है। तो कहाँ बैठी है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी है। लेकिन इतनी ताकत है उसमें कि उसकी जो रेंज है, ताकत है, जो पावर है पूरे शरीर में काम करता है। इसमें चक्र हैं, गोदा चक्र है या नाभि चक्र है, इंद्रिय चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ चक्र है। चक्र किसको कहते हैं? ऐसे ऐसे जो चलता है। तो कमल हैं वो चलायमान होते हैं और जब तक कमल में शक्ति रहती है तब तक वो अंग जो है सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब काम करता रहता है। जैसे ये नाभि चक्र है, नाभि यहाँ कमल है, तो ये जब अपना काम करता रहता है तो पचाव होता है, भोजन पचता है, खून बनता है, यानी समझो जब बंद हो जाता है तब, या कमज़ोर पड़ता है जब, तब दिक्कत आती है। मल त्याग वाला भी गुदा चक्र है, वहाँ पर यानी कमल है, 4 दल का कमल है। तो इस तरह से 6 दल का कमल, 16 दल माने पत्ता का कमल, ये सब कमल है। तो ये जब जीवात्मा के निकलने का समय आता है तब ये ऐसे नीचे झुक जाते हैं, जैसे मुरझा जाता है कमल का फूल, ऐसे हो जाता है। और जब खिलता है तो ऐसे रहता है एकदम से, ऐसे जैसे बच्चे का हो। जब बच्चा खिलता है एकदम से एक्टिव जिसको कहते हैं रहता है, सक्रिय रहता है। तो इसमें कमल है और
इन कमलों पर देवताओं की परछाई पड़ती है। तो पहले के समय में इन्हीं चक्रों का लोग भेदन करते थे, जिसको योग कहते थे, अष्टांग योग, हठ योग कहते थे, प्राणायाम जिसको कहा, ये सब क्रियाएं थीं उस समय पर। लेकिन अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम भले कर लो, लेकिन शरीर को उससे लाभ मिलेगा, जीवात्मा को उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जीवात्मा तो वैसे कि वैसे बंधी रह जाएगी और बंधन में ही बंधे बंधे पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। जीवात्मा का बंधन कैसे कटेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान जब लगाते हैं तब इधर से ध्यान हटता है। किधर से? पैर की तरफ से। बताया जाता ना कि दूर देखो, दोनों आँखों से दूर देखो, तो नीचे नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग बैठते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, सामने देखना चाहिए। बहुत तन के न बैठ पाओ, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अभ्यास के समय में, प्रैक्टिस के समय में आप ऐसे बैठो और सामने देखो, दूर देखो। जब आँख खुल जाए, कान खुल जाए, तब कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी कहीं भी आँख बंद कर लो, किसी भी हालत में बंद कर लो, कान से किसी भी हालत में सुनो। फिर तो आँख न मूंदे, कान न मूंदे, बंद भी नहीं करना पड़ता है। आँख न मूंदे, कान न मूंदे, हंसे कंठ निहारे, खुश होकर जीवात्मा कंठ बने पति परमेश्वर पिता को दर्शन करती है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि यानी सामने देखो। तो सामने देखोगे तो भूलेगा ये, नीचे देखोगे तो याद आएगा कि अंगूठा ये गंदा है, पैर गंदा है, ये जांघ के ऊपर धोती है। और नीचे न देखोगे, ऊपर देखोगे तो कुछ भी है नहीं पता। तो इधर से ध्यान हटा, और जब इधर से ध्यान हटाओगे तो मन भी हट जाएगा। इधर से मन और सूरज जीवात्मा एक साथ में है। एक सिक्का जैसे होता है तो उसका दो यानी पार्ट होता है, यानी हेड टेल जिसको कहते हैं। यानी एक तरफ कुछ लिखा रहता है, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ लिखी रहती है। तो जैसे सिक्का तो एक ही होता है, रुपया एक ही होता है, लेकिन पहलू उसके दो होते हैं, दोनों तरफ लिखा पढ़ी होती है, एक जैसा नहीं होता है। इसी तरह से समझो कि हैं तो ये अलग अलग, लेकिन एकदम जुड़ गए हैं, एक में मिल गए हैं। ये मन और ये सूरज, मन और ये जीवात्मा, ये जो इसमें बंधन में आया तो ये जीव हो गया। पहले ये शिव कहलाता था, ऊपर जाता है तो शिव कहलाता है। और मानसरोवर है, ये ब्रह्म लोक के बीच में है। तो वहाँ पर जब स्नान कर लेता है ये तो हंस रूप हो जाता है। जैसे हंस निर्मल होता है, एकदम से देखो हंस साफ दिखता है, कहीं भी कोई दाग, कोई गंदगी नहीं रहती है। ऐसे इसकी गंदगी जब उतर जाती है तब ये सूरज कहलाती है। मानसरोवर में स्नान करने के बाद फिर जो है सतलोक की जीवात्माएँ आती हैं और गाजे बाजे के साथ, स्वागत के साथ, जैसे माला पहना करके ले जाया जाता है किसी को, उसी तरह से इसको ले जाती हैं। तब ये फिर नीचे नहीं उतरती है जीवात्मा। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमी कि इधर से जब ध्यान हटाते हैं तो जो पावर फैली हुई है वो पावर इकट्ठा होती है। तो जब सामने देखते हैं, दूर देखते हैं, तो जीवात्मा का जो जीवात्मा तो वो भी ऊपर देखती है, क्योंकि जीवात्मा इधर मन के साथ लगी हुई है, इधर ध्यान इधर है। इधर से जब उधर जाता है तब ये वहाँ से खिसकती है, ऊपर की तरफ ये जाती है। और पावर जब बढ़ता है तो ये जो इसका स्थान है, ये उस स्थान से आगे बढ़ती है। तो ये चार दल के कमल आप ये जो हैं वो पार करना रहता है, ऊपर जाना रहता है। ये खट जो है ये यानी समझो ये 6 चीज़ें जन्म, उसके ऊपर 6 कमल है, उस पर जो है ये
शक्तियाँ रहती हैं, जन्म अस्त्र प्रणामी विद्योषण, इन सबको पार करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तब उस समय पर भी दिक्कत आती है। उस समय पर ये जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इसकी डोर खींच लेती हैं, वो खींच लेते हैं ये लोग, वो प्रबल हो जाता है। शून्य है, शून्य 10 शून्य हैं, 10 शून्य पार करना पड़ता है। शून्य मतलब स्थान, उन स्थानों को पार करना पड़ता है, समझ लो आप, ऊपर जाना पड़ता है जीवात्मा को। तो वो बाधा डालते हैं। कौन डालता है? वो शून्य से निकलना मुश्किल हो जाता है। तब उन शून्यों से निकलने 5 शून्य ये हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह है 5। और कौन है? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक, ये 10 शून्य हैं। तो उनको पार करना रहता है। तो सबसे पहले काम वासना जगती है, कामी हो जाता है पुरुष, साधक कामी हो जाता है। ये जरूर याद रहता है कि भाई पर स्त्री से दूर रहना, पराई स्त्री से दूर रहना, लेकिन ये भूल जाता है कि नार पराई अपनी, भोगर नरक जाए, आग आग सब एक है, हाथ धरे जल जाए। भोग चाहे अपनी औरत से करो और चाहे दूसरे औरत से करो, लेकिन वीर तो छीड़ होगा, शक्ति तो निकलेगी, तो शरीर का ह्रास तो होगा। तो इस चीज़ को भूल जाता है, इस चीज़ को भूल जाता है कि सब लोगों ने कहा चलो चलो, सब कोई चलो, लेकिन पहुंचा बिरला कोई। एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोए। कहा गया है दुर्गम घाटी है। कंचन माने सोना, ये जो जड़ माया है, रुपया पैसा, ये बाधा डालती है आगे बढ़ने में, जाने में। और यह माया जिसको कहा गया चल माया, यानी आप फिर समझो कि चेतन माया, ये बाधा डालने लग जाती है। बहुत कामी हो जाता है पुरुष, औरतें बहुत कामी हो जाती हैं। अपना अगर समझो अपनी औरत न मिले, अपना पुरुष न मिले, तो मन यही कहता है कोई भी मिल जाए, तो वहाँ फंस जाता है, वहाँ फंस जाता है। फिर मान लो वहाँ से भी निकल गया किसी तरह से, तो आगे जब बढ़ा तो क्रोध की डोर खिंच जाती है। उस शून्य में से जब जाने लगते हैं, तो वो इसीलिए बनाया गया है कि रोका इनको, रुक जाए। तो क्रोधी हो जाता है आदमी, बात बात पर यानी गुस्सा करता है और नुकसान करने लगता है, मारपीट और ये सब करने लग जाता है। काम, क्रोध और लोभ उससे निकल गया। तो लोभ वाला जो है वो आप समझो कि पर लोभी हो जाता है। वो लोभ में बिल्कुल पागल रहता है, कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी को नहीं बख्शता है, रिश्तेदार और बाप को भी अपने नहीं बख्शता है। लोभ में उसी में पाप भी बन जाता है। और फिर उसके बाद में फिर मोह का शून्य आता है, तो मोह में साधक फंस जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिर व्याध पर व्याध शुरू हो जाता है, दिक्कत पर दिक्कत शुरू हो जाती है। और उससे जब निकला तो अहंकारी हो जाता है, अहंकार हो जाता है। छोटी छोटी बात पर अहंकार, अहंकारी आदमी आगे बढ़ पाता है, तरक्की कर पाता है कि अहंकारी को कोई पसंद करता है? कोई नहीं। तो उसमें फंस गया, नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन अगर बंदी छोर मिल गए, हमारे गुरु महाराज जैसे प्रेमियों गुरु मिल गए, तो उन्होंने तो एक निशाना बना लिया था कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना, एक हमारो काम, एक लक्ष्य एक उद्देश्य कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें। हम तो इसीलिए आए हैं इस धरती पर, भेजे गए हैं, सत्पुरुष ने भेजा है कि जाओ जीवों को निकाल करके ले आओ, कचरे में फंसे हुए हैं जीव, हमारे दुखी हैं, परेशान हैं, झेल रहे हैं, उनको निकाल करके ले आओ। तो हम तो भाई इसीलिए आए हैं।
तो उन्होंने भी जैसे हम समझा रहे हैं प्रेमियों, ऐसे उन्होंने भी समझाया, उदाहरण दे करके सब बताया और समझाया। और जितने भी महात्मा महापुरुष इस धरती पर आए, सब लोग कुछ न कुछ बोल कर लिख करके चले गए कि ये सीख लेंगे, इनको जानकारी मिलेगी इसकी। तो कहा गया है, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माय, और कह कबीर तादास का तीन लोक भयनाए। गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखो, गुरु अगर हमेशा हाजिर नाजिर, गुरु को हमेशा हाजिर नाजिर समझो, तो समझो सबसे बचे रहोगे। अब मोटी बात आपको बता दी, अगर गुरु सामने रहें तो कोई गलती करोगे गुरु के सामने? पति के सामने औरत कोई बलचलनी करेगी? औरत इधर उधर और किसी पुरुष को देखेगी, किसी से बात करेगी? ऐसे ही अपने बड़ों से, पिता के सामने देखो, कोई बच्चा ऐसा कुछ नहीं बोलता, नहीं करता है। आप समझो इतनी मर्यादा थी पहले के समय में कि जिस चारपाई पर बाप बैठता था उस पर बेटा नहीं बैठता था। मर्यादा बहुत थी। बहुत पहले मैं उधर गया था आपके समझो कि मढ़ी समझो अमरकंटक की तरफ मध्य प्रदेश में, तो एक ठाकुर साहब थे। तो ठाकुर साहब के घर पर मैं जब गया तो थोड़ा देर से पहुंचा, रात हो गई, भोजन के आराम कर लिया। फिर वो लोग सब आए, उनके परिवार वाले। तो ठाकुर साहब चारपाई पर बैठे थे और सामने चारपाई पर हम बैठे थे। उसी पर हमारा बिस्तर लगवा दिया था उन्होंने। तो उनका पोता आया और उनका लड़का आया, तो वो दोनों नीचे बैठे। तो बैठने लगे तो हमने कहा कि जो है यहाँ बैठो, तो कहे नहीं। फिर हमने कहा, बहुत जोर दिया, तो उनके दरवाजे के सामने से चबूतरा सा बना था मिट्टी का, पहले लोग बनाते थे, उस पर बैठ गए वो। और लड़का आया तो नीचे ज़मीन में बैठ गया। तो हमने कहा, भैया तुम बैठ जाओ, चारपाई हमारी चारपाई पर आ जाओ। तब बोला, नहीं नहीं बाबा बैठे हैं, बाबा के सामने नहीं। इतनी मर्यादा थी, इतना सम्मान था। तो अब आप ये समझो कि गुरु जब को हाजिर नाजिर समझोगे तो बुराइयों से बचे रहोगे, पाप से बचे रहोगे। गुरुमुखता जरूरी है। गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु का मुँह देखते रहो, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। गुरु के हुक्म का पालन करते रहो, मुँह से निकले नहीं कि फौरन तामील करने का कोशिश करते रहो, पूरा करने की कोशिश करते रहो, समय से पूरा कर दो। जब भूख खत्म हो गई तो रोटी बनाने से क्या फ़ायदा? भूख लगी हुई है तो नमक रोटी दे दो, खा लेगा, पानी पी लेगा, मस्त हो जाएगा आदमी। और भूख खत्म हो गई, 36 प्रकार का भोजन बना के रखा, तो खा पाएगा? नहीं खाता है, बेटा मन अब हट गया। अब कह दो थोड़ा ही थोड़ा ले लो, थोड़ा बहुत बेमन से खाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, समय के साथ जो नहीं चलते हैं, पीछे रह जाते, कहते का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। समय निकल गया तो पछताने से क्या होता है? खेती सूख गई तो सिंचाई नहीं करोगे, कुआं नहीं खोदोगे, सूख जाएगी तो सिंचाई, जब सूख गई तो कुआं खोदने सिंचाई करने से क्या फ़ायदा है? तो समय से काम करना चाहिए। तो जो आदेश का पालन करते हैं वही गुरुमुख कहलाते हैं। गुरुमुख उसी को कहते हैं कि गुरु जो भी कहे उसको किया जाए। तो गुरु महाराज देखो क्या कहते थे कि बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगूं सदा। यह प्रार्थना बोली जाती है कि गुरु भक्ति करते मेरे प्राण छूटें। गुरु जी हमको दया दो, कृपा दो, मेहरबानी करो, दया मांगते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तन साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज बहुत पहले लिख गए थे कि कलयुग में बगैर गुरु की दया के नहीं हो सकता है। तो कभी आपने इस बात को कहा गुरु से कि हम नहीं बैठ पा रहे, हमारी सूरत नहीं चढ़ रही है? प्रार्थना करना चाहिए कि आपके हाथ में अब डोर चली गई, यानी मन की डोर चली गई, सूरत की डोर चली गई। जब आपने नामदान लिया, काल के हाथ से ले लिया, माया भी आपसे डरती है, मन पर उसका अंकुश नहीं रहता है आपकी दया से। तो आप दया कर दो हमारे ऊपर, आप हमको दया करके हमारे हृदय में बस जाओ, हमारे मस्तक पर सवार हो जाओ। ये प्रेमियों को बराबर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और गुरु भक्ति कैसी होती है? गुरु भक्ति किसको कहते हैं? देखो, गुरु भक्ति दो तरह की होती है। एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति किससे की जाती है? बाह्य भक्ति उससे की जाती है सेवा से, शरीर के सेवा से बाह्य भक्ति की जाती है। बाह्य भक्ति गुरु ने कहा ये काम कर लो, हाथ से उस काम को कर दिया, पैर से चल के गए काम को कर दिया, आप ये समझो मुंह से बोल कर लिया, दिल दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके उस काम को कर लिया, तो वो काम कर लिया तो गुरु भक्ति हो गई। तो यह है बाह्य भक्ति। और झीने बंधन चित्त के, झीने बंधन सूरत के, कटे नाम पर ताप। ये बंधन किससे करते हैं? का मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, या मोटे बंधन हैं जगत के, आपके पुत्र परिवार के, मान प्रतिष्ठा के, या कर्मों के जो बंधन हैं, ये किससे करते हैं? ये करते हैं ये शरीर की सेवा से। क्योंकि जो भी कष्ट यानी झेल रहे हो, पाप हो गया है, जान में हो गया, अनजान में हो गया, वो किससे किया है? शरीर से किया है। तो शरीर से सेवा करनी चाहिए। गुरु शरीर से सेवा करवाते हैं। धन से भी पाप हो जाता है तो धन खर्च करा देते हैं वे, आप ये समझो बरकत दिला देते हैं विश्वास के लिए। जिन्होंने गुरु के नाम पर एक खर्चा किया, 10 यानी 9 और मिला करके दे दिया गुरु महाराज को। इसी में आप लोग बैठे हो, अनुभव आपको जीवन का है। आप समझो बुद्धि बढ़ गई, आपकी प्रखर हो गई, काम सीख गए। जो प्रचारक हैं देखो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे से ज़्यादा अक्लमंद हो गए। तो बुद्धि का विकास हो गया, मन लग गया आपका उधर। तो जिनका मन प्रचार में लग जाता है, परमार्थ में लग जाता है, उनका मन भजन में भी लग जाता है। तो ये सूरज के बंधन ये कैसे कटेंगे? सूरज 4 जीवात्मा 4 शरीर में बंध है। यह स्थूल शरीर, फिर इसके अंदर में लिंग शरीर जो अंडलोक की है, फिर आप ये समझो यानी सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मांड में है, और फिर उसके बाद में कारण शरीर जो ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में है। तो ये जब चारों बंधन कटेंगे तब मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो ये फंसी रही। क्योंकि ये महाकाल रचुआ बहुजाल, अब महाकाल ने भी जाल बना दिया है। और महाकाल को जब पार करेंगे, उस लोक को जब पार करेंगे, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुंच पाएगी। बीच में बहुत सारे लोग हैं, माया जो है का बड़ा पसारा है, यानी समझो कि शहर दल कमल के नीचे इधर बहुत पसारा है। तो सबसे पहले तो ये जगत जाल में फंसा दिया माया ने, जगत जाल। अब ये जगत का क्या जाल है? यही रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, बच्चों की परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, औरत का ध्यान रखो, रोटी बनाओ, बच्चियों खिलाओ, बच्चों का टट्टी पेशाब धो, आओ जाओ, हित मित्र का स्वागत करो, उनके घर आओ जाओ, रिश्ता बनाओ, व्यवहार बनाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो। ये क्या है? ये जगत जाल है। तो सबसे पहले जगत जाल, इंद्रियों का जाल। ये इंद्रियों के भोग में फंस जाता आदमी। जैसे बताया ना, कामी हो गया आदमी, सुन से जब निकलने लगी सूरत, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, मोह। तो इंद्रियों का जाल, 10 इंद्रियों का भोग, तेरे पड़े गले की फांस, कहा गया ना।
अब ये गले की फांस पड़ गई। ये इंद्रियां अगर न होती, मुँह अगर न होता और ये नभ्या न होती, पेट न होता, तो आदमी को कुछ करना पड़ता, कोई फिक्र होती आदमी को। तो ये इंद्रिय का जाल, 10 इंद्रिय का भोग, फिर गले पड़ी गले की फांस। अब जब इधर से भी निकल गई, गुरु की दया हो गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जगह पर गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखे, गुरु को याद करते रहे, तो गुरु बड़े आसानी से निकाल देते हैं, उसको पार करा देते हैं। किसमें प्रवेश करा देते हैं? काम की भावना जब जगी, तब शील के शून्य में प्रवेश कर दिया, तो काम की वासना खत्म हो गई। क्रोध जब बहुत बढ़ा, तो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर दिया, यानी दया कर दिया, छुड़ा दिया उस जगह को, आगे बढ़ जा। तो वहाँ पर यानी समझो कि जैसे बहुत तपन हो, बहुत गर्मी हो, और कोई मिल जाए बता दे एयर कंडीशन कमरा है ये, या ठंडा कमरा है, वहाँ जाओ बैठ जाओ, तो राहत मिल जाएगी कि नहीं, आराम मिल जाएगा कि नहीं? ऐसे वो गर्मी खत्म हो जाती है, फिर ठंडा हो जाता है बदन। ऐसे ही गर्मी खत्म हो जाती है जब शील के शून्य में चला जाता है, क्षमा के शून्य में चला जाता है। तब याद आ जाता है कि भाई हम इस पर क्रोध किए हुए हैं, या बच्चा है, छोटा है, तब यह बात याद आ जाती है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, क्षमा कर दो। नहीं तो क्षमा कहीं आती है क्रोध में? क्रोध में क्षमा का भाव ही नहीं रहता है, तो गुरु उसमें प्रवेश कर देते हैं। काम की, क्रोध की, लोभ की, तो उसके बाद में शील, क्षमा, यानी विरह, विवेक, ये शून्य है सब। उससे जो है विवेक जग जाता है। आप ये समझो, यानी अंतःकरण साफ हो जाता है, तब आदमी विवेकी हो जाता है, तो उस शून्य में प्रवेश कर देते हैं, तो निकल जाती है। लेकिन आगे समझो, आगे से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये समझो अच्छे अच्छे फंस गए, श्रृंगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। किसने लूटा, किसने फंसाया? हंसी हंसी माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। माया ने जाल बिछा दिया है, निकलने का वहाँ से रास्ता नहीं मिलता है और फंस जाता है। आप समझो 60 हज़ार, यानी 60,000 यानी समझो ईयर्स, साल, 60 साल की 60 हज़ार, 60 साल की साधना, हजार की साधना खत्म हो गई, हजारों वर्ष की साधना कह लो आप, खत्म हो गई लोगों की। उसी जब माया का जोर पड़ा, आप पे समझो है कि पारासर अरे ऋषि, और वो फंस गए, मछुआरा लड़की के चक्कर में आ गए, और कोहरा उपजा करके उसके साथ भोग किया। बदबू आती थी उसके शरीर से, बोली मैं जोजन गंधा हूँ, 1 जोजन तक मेरे शरीर की बदबू जाती है, और आप ऋषि हो, आपके साथ मैं आपका आलिंगन कैसे कर सकती हूँ? तब उन्होंने कहा कि 1 जोजन तक, यानी जोजन गंधा, जोजन कितने दूरी का होता है? 2.5 कोस। 2.5 कोस का मतलब हो गया करीब 4 मील, करीब 5 मील हो गया, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक उसके शरीर की बदबू जाती थी। तब उन्होंने कहा, पानी उठाया और शरीर पर डाल दिया उसके, और कहा तो इसको मैं जोजन सुगंधा बना देता हूँ, तेरे शरीर की खुशबू यानी समझो कि 5 किलोमीटर तक यानी जाएगी, 1 जोजन तक जाएगी। तो अब 4 कोस का 1 जोजन होता है, और 4 कोस में 8 मील होती है, और 8 मील का करीब 11 किलोमीटर हो जाएगा। तो 11 किलोमीटर तक बदबू जाती थी, और 11 किलोमीटर